यदि आप ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान अपने कीमती सामानों का ध्यान नहीं रखते तो फिर आप बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और ऐसा करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। दरअसल बिहार के भागलपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें भागलपुर की सबसे लग्जरी माने जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक महिला से चोर ने चैन स्नैचिंग कर डाली। महिला की गले से सोने की चैन को चोर छीनकर भागने लगा, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चोर को मौके से धर दबोचा। लेकिन इतने में चोर ने महिला की उस बेशकीमती चैन पर ही हाथ साफ कर दिया और ना जाने उसे कहां गायब कर दिया। उसके बाद जो महिला के साथ हुआ वो यकीनन बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर से सटे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से जमालपुर जाने के लिए महिला विक्रमशिला एक्सप्रेस में सवार हुई जो दिल्ली तक आती है। महिला के मुताबिक वो जैसे ही AC 3 टायर के B3 कोच में चढ़ रही थी, इसी दौरान किसी चोर ने उनके गले में मौजूद मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। इसी दौरान महिला ने दिलेरी दिखाते हुए चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन चोर ने ना जाने उनकी चैन को कहां गायब कर दिया या किसी अन्य साथी को दे दिया। महिला लेकिन चोर को नहीं छोड़ा और चोर को दबोचे रखा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद की। आरोपी को पीटा भी गया, लेकिन तब तक वो सोने की चैन कहीं ठिकाने लगा चुका था या अपने किसी अन्य साथी को दे चुका था। उसके बाद चोर को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन मामला तब तूल पकड़ा जब महिला को ना तो सोने की चैन मिली और ना ही महिला की शिकायत पर कोई FIR दर्ज की गई। उल्टा रेलवे की तरफ से महिला को यह कहा गया कि वो भागलपुर जंक्शन जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब महिला का आरोप है कि वो भागलपुर स्टेशन पहुंची, दिन भर इंतजार करने के बावजूद भी कहीं उसकी शिकायत नहीं हुई। उल्टा रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि आप अपनी शिकायत दे दीजिए और शिकायत के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इस पर कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहा। अब आइए महिला के साथ क्या कुछ पूरे दिन भर बीता वो आपको महिला की जुबानी ही सुनवा देते हैं। सुल्तानगंज विक्रमशिला से मैं जा रही थी जमालपुर के लिए। चढ़ते टाइम AC B2 में मेरा चैन एक लड़का खींच लिया। जैसे मेरा खींचा हम उसका हाथ पकड़ लिए, हाथ नहीं छोड़े, भागने की बहुत कोशिश कर रहा था। फिर पकड़े, फिर वहाँ का आदमी भी हेल्प किया, सब पकड़ के नीचे उतारा, वहाँ ले गए थाना, पुलिस थाना में। पुलिस थाना हम लोग को भागलपुर भेज दिया गया। वहाँ चोर को ला के पकड़ के बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बोला जा रहा है क्या सर कि आप केस कर दीजिए, फिर वहाँ केस पे आपका सुनवाई हो। चोर के पास कुछ नहीं मिला सर, वो वहाँ का गैंग रहता है, वो दूसरे आदमी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है सर आप लिख के दे दीजिए, होगा कार्रवाई। अरे बाबू से मुलाकात की है? जी अरे बाबू से मुलाकात? नहीं, बड़े बाबू सुबह से दोपहर से नहीं दिख रहे हैं। सब बोले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा चंदा देवी नाम हुआ है। कहाँ से हैं? सर मैं जमालपुर में रहती, मैं सुल्तानगंज बैंक आई थी कुछ काम के लिए। जी सर, चढ़े उस टाइम मेरा चैन खींचा और हाथ मेरा पकड़ा गया, तब तक वो पता नहीं गिरा के किसी दूसरे को दे दिया, पता नहीं। चोर को पकड़ के लाए? चोर को हम पकड़े रहे सर, छोड़े नहीं। सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चोर को बैठा के रखा गया आराम से, कोई पूछताछ भी नहीं, कुछ नहीं। बोलते हैं तो बोलता है हम लोग को अब कैमरा लगा हुआ है, हम लोग इसको कुछ टॉर्चर नहीं कर सकते। महिला का साफ कहना है कि उसने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को तो धर दबोचा, लेकिन अब पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि रेलवे पुलिस की तरफ से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना तो आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ना ही महिला को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उसकी चैन मिल जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भागलपुर की सबसे लग्जरी माने जाने वाली इस ट्रेन में महिला के साथ झपटमारी हो रही थी तो उस वक्त रेलवे पुलिस क्या कर रही थी? AC 3 टायर वैसे भी लग्जरी कोचों में शुमार है। ऐसे में AC 3 टायर में चढ़ने के दौरान स्क्वाड पार्टी कहां मौजूद थी? और फिर यदि महिला के साथ इस तरह से झपटमारी हो जाती है तो उसे जमालपुर के बजाय भागलपुर ही क्यों बुलाया जाता है? और मामले में दिन भर बिठाने के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे में उस चोर को पकड़ने का फायदा क्या? रेलवे की लापरवाही कहीं न कहीं रेलवे की साख पर बड़ा बट्टा लगा रही है। ऐसे में आम लोगों को तो अब भगवान भरोसे ही चलना पड़ रहा है। ऐसे में हम भी आपको यही सलाह देंगे कि ट्रेनों में यदि आप सफर करते हैं तो अपने कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि यदि आपके साथ यदि कोई ऐसी वारदात हो गई तो यकीन मानिए कार्रवाई होगी या नहीं वो तो इस महिला की बात को सुनकर आप समझ ही गए होंगे। ऐसे में रेलवे पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरीके से इसी लापरवाही के चलते अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होता और वो आए दिन इस तरीके की ट्रेनों में भीड़ का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं।